नमस्कार, मैं मुकेश कुमार सितारा क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। और मैंने बताया था आपको कि जैसे ही अपना सिंधु सभ्यता का ये पॉइंट पूरा हो जाएगा, पूरा होने के बाद एक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी हम लोग तैयार करेंगे, जिससे हमें ऐसा अनुमान लगे कि इस सिंधु सभ्यता से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको करवाऊंगा ये महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मैं जितने भी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसमें से आपको इस सिंधु सभ्यता के पढ़ने के बाद कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जितने क्वेश्चन मैं करवाता हूँ उनमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर जो आपने क्वेश्चन करवाए हैं, जिनके मैंने आंसर बताए हैं, उनसे पहले आपको कितने आ रहे हैं। तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही सुंदर ढंग से आप पढ़ रहे हो। तो आज का लेसन शुरू करने से पहले या अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और चलिए हम लोग करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी शुरू। पहला क्वेश्चन मैंने डाला है वो है हड़प्पीय स्थल जहाँ से भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होते हैं। यानी सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से हमें भूकंप के प्रमाण प्राप्त होते हैं। ये क्वेश्चन है, ये स्कूल व्याख्याता 2015 में आया था। तो अब जिन बच्चों को पहले से पता है या फिर सिंधु सभ्यता किसी बच्चे ने अच्छे ढंग से पढ़ी है तो उस बच्चे को ये क्वेश्चन कंफर्म आ रहा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं देशलपुर, कालीबंगा, कुंतासी, रंगपुर। तो हम लोगों ने जब कालीबंगा सभ्यता पढ़ी थी उस दौरान हम लोगों ने एक प्राप्त साक्ष्य या प्रमाण लिखा था, जिसमें लिखा था भूकंप के प्रमाण। तो भूकंप के जो प्रमाण हैं या साक्ष्य हैं वो अपने को कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कालीबंगा होगा। क्या आंसर होगा? कालीबंगा होगा। दूसरा क्वेश्चन है वो स्कूल व्याख्याता 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर एक साइड प्रमुख नगर दिए हुए हैं, जैसे बालाकोट है, सुरकोटड़ा है, लोथल है, चहुंदड़ो है। ठीक है, दूसरी साइड इससे संबंधित तथ्य दिए हुए हैं। ए में दिए मनके बनाने के कारखाने, बे में दिए बंदरगाह है, से में दिए घोड़े की हड्डियों की साक्ष्य और दे में दिया है सीप उद्योग। तो ये मिलान या सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ से अगर आपको एक या दो ऑप्शन आ रहे हैं या एक या दो नगरों के बारे में इस चारों नगरों में से आपको आ रहे हैं तो हो सकता है आप इस क्वेश्चन के उत्तर तक पहुँच सकते हो। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों को आ रहा है वो बहुत ही अच्छा है और जिनको नहीं आ रहा है वो ध्यान से सुनना। बालाकोट सभ्यता हम लोगों ने पढ़ी है, क्योंकि अभिनंदन की चर्चा हम लोगों ने कौन सी सभ्यता के अंतर्गत की थी? बालाकोट सभ्यता के अंतर्गत हम लोगों ने की थी। और वहाँ पर मैंने बताया था कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये। वो चीज़ क्या बताई थी? बालाकोट किसके लिए प्रसिद्ध है? बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बालाकोट किसके लिए प्रसिद्ध है? सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा हम लोगों ने बात की थी, तो सुरकोटड़ा की बात की थी। तो सुरकोटड़ा
में हम लोगों ने एक तथ्य पढ़ा था कि घोड़े की हड्डियों के प्रमाण हम अपने को कहाँ से मिलते हैं, वास्तविक प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं, सुरकोटड़ा से मिलते हैं। तो ये कौन किसके साथ मिलन होगा, सह के साथ मिलाया जाएगा ये, यानी सुरकोटड़ा से घोड़े की हड्डियों के साथ से मिले। अब नेक्स्ट तथ्य है लोथल। लोथल यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना, इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा। लोथल मणके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त होते हैं, लोथल से होते हैं। लोथल एक बंदरगाह भी है, लोथल एक बंदरगाह भी है, लेकिन यहाँ पर अपने को नीचे वाले दोनों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। चहुंदड़ो में हम लोगों ने पढ़ा था कि चहुंदड़ो एक व्यापारिक नगर था। चहुंदड़ो क्या था, एक व्यापारिक नगर था, लेकिन वो बंदरगाह नहीं था। चहुंदड़ो क्या नहीं था, बंदरगाह नहीं था। तो यहाँ पर लोथल है वो किसके साथ मिलाएंगे हम लोग, बंदरगाह के साथ मिलाएंगे। लोथल तो क्या है हो जाएगा यहाँ पे, बंदरगाह हो जाएगा। और चहुंदड़ो में क्या हो जाएगा, मणके बनाने के कारखाने प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, लेकिन ये 2013 का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है वो स्टार के साथ दर्शाया गया था, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ से थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और डीप में जाके पढ़ते हैं तो ऐसा क्वेश्चन उत्तर है वो निकल सकता है इसका। ठीक है, उसके बाद में निम्नलिखित तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान देना। निम्नलिखित किस पुरातत्व स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन, ध्यान देना इस पॉइंट पे, कौन सा, जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता एवं तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए एवं जागरूकता तथा तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये 2018 में नेट में आया था, जुलाई में 2018 में नेट में आया था ये क्वेश्चन। थोड़ा सा समझना, बात कर रहे हैं जल संसाधन की जागरूकता और तकनीकी, यानी वहाँ की व्यवस्था कैसी थी, जल संसाधन या जल का संचय करने की सबसे अच्छी व्यवस्था थी। तो जल संसाधन में हम लोग यहाँ पर ऑप्शन दिया है धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा। यहाँ पर फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है, उत्तर इसने 2 जगह पूछा है, ध्यान देना। इसने कहा है, ए में कहा है ए व बै दोनों, बै में कहा है बै व सह दोनों, सह में कहा है सह व दै दोनों, दै में कहा है ए व सह दोनों। लेकिन हम लोगों ने जल संसाधन की 2 नगरों में चर्चा की थी। अगर आपको अच्छी तरीके से सिंधु सभ्यता पढ़ी है, ये याद है, तो हम लोगों ने जल संसाधन की 2 जगह चर्चा की थी। एक तो की थी बृहद स्नानागार की, तो की थी मोहनजोदड़ो में। कहाँ की थी, मोहनजोदड़ो में। और धोलावीरा में की थी जल प्रबंधन व्यवस्था, अद्वितीय जल प्रबंधन व्यवस्था की चर्चा की थी। इन दोनों नगरों की चर्चा हम लोगों ने जल प्रबंधन के लिए या जल संचय के लिए हम लोगों ने की थी। यानी बृहद स्नानागार की चर्चा यहाँ की थी, और उसके बाद में यहाँ धोलावीरा, यहाँ पर विशेष प्रकार के पक्की ईंटों के कुएं वगैरह भी प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर ए और बै दोनों सही है, ए व बै दोनों सही है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पर अब अपने को ऑप्शन देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन ये बात कह रहा है जहाँ पर ए व बै दोनों बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर है ए में ए व बै दोनों, ए व बै दोनों, तो यहाँ उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए व बै दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसके बाद में नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल, कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान प्रांत में स्थित, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया था, नहीं है। निम्नलिखित में से
कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान प्रांत में नहीं है? हम लोगों ने मुख्य नगरों का अध्ययन किया था, जिसमें कुछ एक नगर रह भी गए थे, लेकिन यहाँ पर अगर आपको याद है ऑप्शन में है डाबरकोट, सुतकाको है, सुतकांगेडोर और सौर्तगोई। ठीक है, सुर्तगोई या सौर्तगोई। ठीक है, तो हम लोगों ने एक यहाँ से कुछ नगर आपको ऑप्शन में ऐसे लग रहे होंगे कि ये जो नगर है हम लोगों ने नहीं पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर दो नगर ऐसे भी हैं जिनको हम लोगों ने पढ़ा था। एक तो ये नगर पढ़ा था सुतकांगेडोर और एक ये नगर पढ़ा था सौर्तगोई। और यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा किया है? क्वेश्चन किया है कि ऐसा कौन सा हड़प्पा का स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जो बलूचिस्तान प्रांत में नहीं है। तो इस नगर के बारे में तो पढ़ा था, तो ये नगर था यानी सुतकांगेडोर था, तो बलूचिस्तान प्रांत में पढ़ा था। लेकिन आपको याद है तो सौर्तगोई या सुर्तगोई को कहाँ से पढ़ा था हम लोगों ने? ये पढ़ा था अफगानिस्तान के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पढ़ा था? अफगानिस्तान। लगभग अपना उत्तर यहाँ से निकल जाता है कि जिस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बलूचिस्तान प्रांत में नहीं है, तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन का जो उत्तर है वो सीधा निकल के अपने सामने आ गया कि ये जो है ये तो अफगानिस्तान देश ही दूसरा चला गया। ये सभी के सभी नगर डाबरकोट, सुतकाको है और सुतकांगेडोर, ये तीनों के तीनों नगर बलूचिस्तान प्रांत में। किस प्रांत में? बलूचिस्तान प्रांत में। और बलूचिस्तान प्रांत है जो कहाँ पड़ती है? पाकिस्तान के अंतर्गत पड़ती है। ठीक है, आ गया समझे? ये नेट 2017 में नवंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, ध्यान देना, अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था निम्न में से किस स्थल की खुदाई से प्राप्त हुई है? किस स्थल की खुदाई से प्राप्त हुई है? ये HM भारती 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है इसके लोथल, धोलावीरा, आलमगीरपुर और कालीबाग। तो उन्नत प्रकार की जल प्रबंधन व्यवस्था है वो अपने को कहाँ से प्राप्त होती है? धोलावीरा से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? धोलावीरा से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, यानी उनको जानकारी नहीं थी। ये नवोदय विद्यालय के एग्जाम 2018-19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन दिया है सोना, लोहा, चांदी और तांबा। तो तांबा, लोहा, चांदी, सोना ऑप्शन दिए गए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो किस धातु से अपरिचित थे? लोहा धातु से ये लोग क्या थे? अपरिचित थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से कौन से आभूषण ध्यान देना यहाँ पर केवल महिलाओं द्वारा धारण किया जाता था या पहने जाते थे? तो मैंने ये बताया था कि लास्ट में जो महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की थी, वहाँ पर कुछ एक आभूषण मैंने महिला और पुरुष दोनों के बताए थे और कुछ एक आभूषण केवल महिलाओं के बताए थे। तो वहाँ से ये क्वेश्चन है, तो ध्यान देना, कंठाहार, अंगूठी, कुंडल, भुजबंद। तो कंठाहार है वो महिला भी पहनती थी और पुरुष भी पहनता था। अंगूठी है तो महिला भी पहनती थी और पुरुष भी पहनता था। कुंडल केवल महिला पहनती थी, कुंडल केवल क्या पहनती थी? महिला पहनती थी। भुजबंद है वो पुरुष भी पहनता था और महिला भी पहनती थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। इसमें 4 अलग अलग स्थानों के नाम दिए गए हैं और आगे जो 4 दिए गए हैं वो अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए साक्ष्य हैं। पहला
इसमें स्थान का नाम दिया है लोथल, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है धोलावीरा, चौथा है बनावाली या बनवाली। अब इसको इसके साथ मिलान करना है। लोथल से हमें क्या प्राप्त होता है, पोतगा है या डोकियार्ड हमें प्राप्त होता है। कालीबंगा से हमें प्राप्त होता है जूते हुए खेत के साक्ष्य। धोलावीरा जब हम लोगों ने पढ़ा था तब मैंने बताया था कि धोलावीरा से विज्ञापन पट्टिका मिली है और उस विज्ञापन पट्टिका पे 10 ऐसे अक्षर खुदे हुए हैं जो अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। ये वही तथ्य है। तो धोलावीरा से हमें क्या प्राप्त होता है, 10 विशाल आकार के संकेत चिन्ह प्राप्त होते हैं, या हम कह सकते हैं संकेत पट्टिका, या हम कह सकते हैं इसको विज्ञापन पट्टिका, जो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, धोलावीरा से प्राप्त होती है। बनावाली से हम लोगों ने चर्चा की थी कि कास्ट का हल है वो तो कहाँ से प्राप्त हुआ था, कालीबंगा से प्राप्त हुआ था, और बनावाली से हमें क्या प्राप्त हुआ था, मिट्टी का हल प्राप्त होता है। जो बनावाली सभ्यता है वो कहाँ पड़ती है, हरियाणा के अंतर्गत आती है। तो 1 नंबर में ब आएगा और 2 नंबर में ए आएगा, ठीक है। 3 नंबर में द और 4 नंबर में श, ठीक है। सभी के समझ में आ गया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जंतु हड़प्पा कालीन मूर्तिकला की मुहरों पर, यानी यहाँ पर ध्यान देना, मुहरों पर चित्रित, आगे ध्यान देना, नहीं किया गया है। इसमें ऑप्शन दिए हैं गाय, हाथी, गेंडा, शेर। तो ऐसा कौन सा जानवर है या जंतु है जो सिंधु कालीन मोहरों पे अंकित या चित्रित नहीं किया गया है। तो हम लोगों ने मुख्य तथ्यों के अंतर्गत एक बात की थी कि सिंधु सभ्यता में लगभग जानवरों की हम लोगों ने चर्चा की थी, जिसमें यहाँ पर जो जानवर दिए हुए हैं, हाथी की हम लोगों ने चर्चा की थी, गेंडा की थी, शेर की थी। लेकिन हम लोगों ने एक बात लिखी थी कि सिंधु सभ्यता की मोहरों पर गाय का चित्र कहीं पर भी अंकित नहीं किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी गाय। उसके बाद में है सिंधु घाटी के लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है रथ दौड़, पासे का खेल, पोलो, घुड़सवारी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने रथ दौड़ आएगा, तो इसके नेक्स्ट वाली जो सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट सभ्यता पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में रथ दौड़ होती थी, लेकिन सिंधु सभ्यता में रथ दौड़ नहीं होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिंधु सभ्यता के लोगों को उनका जो खेल था, तो मैंने वहाँ पर खेल लिखवाया था कि पशु लड़ाई उनका प्रमुख खेल था। उसके बाद में पासे का खेल इनका क्या था, प्रमुख था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पासे का खेल। क्या हो जाएगा, पासे का खेल, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला अपना क्वेश्चन है मिलान कीजिए, यानी मिलान है, एक साइड आपको महत्वपूर्ण नगर दिए हुए हैं और दूसरी साइड महत्वपूर्ण नगरों के पास में बहने वाली नदियों के नाम दिए गए हैं। आपको यहाँ पर मिलान करना है कि कौन सा नगर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो दिया हुआ है, रोपड़ दिया हुआ है, बनवाली दिया हुआ है और हड़प्पा दिया हुआ है। इधर घग्गर दी हुई है, रावी दी हुई है, सतलज दी हुई है और सिंधु नदी का नाम दिया हुआ है। तो अब अपने को मिलान करना है कि कौन सा नगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बात करते हैं पहले नगर की, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं रोपड़ की। तो रोपड़ कौन सी नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे। रोपड़ जो पंजाब के अंतर्गत हम लोगों ने सभ्यता पढ़ी थी, उसी सभ्यता की बात कर रहे हो। रोपड़ कौन सी नदी के किनारे, सतलज के किनारे।
ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं बनवाली की। बनवाली है वो कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। हम लोगों ने वहाँ पर सरस्वती लिखी थी, सरस्वती शब्द भी आ सकता है, सरस्वती नदी या घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। उसके बाद में बचा है हड़प्पा। तो हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पे? रावी नदी के तट पर है। तो ध्यान से दोबारा एक बार के लिए देख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, और बनावाली है जो सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे, और हड़प्पा है वो कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा की खोज किसने की थी? कालीबंगा की खोज किसने की थी? असिस्टेंट एग्रीकल्चर में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। असिस्टेंट एग्रीकल्चर 2018 में ये क्वेश्चन है। तो कालीबंगा की खोज में हम लोगों ने बात की थी कि कालीबंगा की खोज है वो अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। और कालीबंगा का उत्खनन कार्य है वो किसने करवाया था? बीबी लाल और बीके थापर ने करवाया था। तो ये जो दोनों के दोनों व्यक्ति है ये उत्खनन कार्य से संबंधित है। ये राखल दास बनर्जी है जो किससे संबंधित है? मोहनजोदड़ो की खुदाई से संबंधित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अमलानंद घोष, ए घोष। उसके बाद में निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात राज्य में नहीं है? ध्यान देना, कौन से? यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है कि नहीं है, इसका मतलब 3 गुजरात राज्य में है और 1 गुजरात राज्य में नहीं है। तो अब देखना है, लोथल है, तो लोथल है जो भोगवा नदी के किनारे है, तो कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। उसके बाद में देमाबाद, देमाबाद हम लोगों ने बात की थी कि दै से दै को याद रखना, दक्षिणतम बिंदु है। ये कैसा है? दक्षिणतम बिंदु है सिंधु सभ्यता का। और देमाबाद है ये गुजरात राज्य के अंतर्गत नहीं आता। तो इसका मतलब उत्तर यहीं पर है इसका, ठीक है। तो इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? देमाबाद। ये किस में आता है? महाराष्ट्र में आता है। किस में आता है? महाराष्ट्र, ठीक है। किस में आता है? महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। सुरकोटड़ा गुजरात के अंतर्गत है और धोलावीरा भी किसके अंतर्गत है? गुजरात के अंतर्गत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना, कौन सा साक्ष्य कालीबंगा से नहीं मिलता है? ये क्वेश्चन है, कौन सा साक्ष्य कालीबंगा में नहीं पाए गए हैं? कौन से साक्ष्य कालीबंगा में नहीं पाए गए हैं? कौन से साक्ष्य कालीबंगा में नहीं पाए गए हैं? ऑप्शन ए में है काली चूड़ियाँ, ऑप्शन बी में है अग्निकुंड, ऑप्शन सी में है हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य, और ऑप्शन डी में है युगल समाधान। अब क्वेश्चन के उत्तर तक पहुंचने से पहले मैं बता दूं, ये क्वेश्चन एसएससी 2018 में आया हुआ है। काली चूड़ियाँ हम लोगों ने पढ़ी थी, इसका मतलब ये सही है, ये साक्ष्य तो पाया था। अग्निकुंड यानी हवन कुंड या अग्निकुंड या अग्निवेदियाँ कालीबंगा से प्राप्त होती है। जुते हुए खेत के साक्ष्य या हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। युगल समाधान ये नहीं पाया गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं में पूछा है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? युगल समाधान कालीबंगा से नहीं पाया गया। यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि वैसे हम बात करें कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो हल से भी क्या थे? अनभिज्ञ थे। हल से भी क्या थे? अनभिज्ञ थे। हल की जगह वो किसका प्रयोग करते थे? कुदाल का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? कुदाल का प्रयोग करते थे। उसके बाद में नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? यानी सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति या कांसा धातु की बनी हुई 12 सेमी की नर्तकी की मूर्ति जो अपने केश विन्यास के लिए जानी जाती है, केश विन्यास के लिए, यानी उसके जो बाल है वो बहुत ही सुंदर, मतलब अपनी भाषा में बात करें तो समेटे हुए थे, बाए हुए थे। तो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति केश विन्यास के लिए जानी जाती है, जो हमें कहाँ से मिल गई है? तो ऑप्शन ए में हड़प्पा, बी में मोहनजोदड़ो, सी में कालीबंगा, डी में है लोथल। तो आप लोगों ने सभी नगरों का अध्ययन भी किया था तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ उत्तर कौन सा है? यहाँ पर उत्तर है मोहनजोदड़ो। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति अपने को कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। RS प्री 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है।
उसके बाद में नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के आवास गृह बने हुए थे। मोहनजोदड़ो के आवास गृह बने हुए थे। तो ये RS 1991 में भी पूछा गया है, राजस्थान पुलिस 2007 का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मोहनजोदड़ो से जो घर अपने को प्राप्त होते हैं तो क्या वो कच्चे थे? तो इसका मतलब मोहनजोदड़ो के घर पक्के थे, तो इसका मतलब ये तो उत्तर नहीं है। घास फूस के भी नहीं है, ये भी नहीं है, सरकंडे के भी नहीं है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ईंटों के बने हुए मोहनजोदड़ो से पक्के घर अपने को प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख किस वस्तु पर मिलते हैं? तो यहाँ ऑप्शन नहीं डाले हैं मैंने, सीधे ही उत्तर को डाल दिया है, तो ध्यान देना। हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख, अभिलेख यानी लिखी हुई कोई वस्तु है, अपने को किस पे मिलती है? तो ज़्यादातर अपने को किस पे मिलती है? मुहरों पे मिलती है। किस पे मिलती है? मुहरों पे मिलती है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? यानी मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मानव ने लोहा तो नहीं हो सकता, क्योंकि लोहे से तो सिंधु सभ्यता के लोग या मानव सर्वप्रथम क्या थे? अनभिज्ञ थे, तो इसका तो उत्तर नहीं होगा। सोना नहीं, ये भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, इसका मतलब उत्तर कौन सा हो गया? तांबा हो गया। तो मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का प्रयोग किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है। ऑप्शन ए में दिया है जॉन मार्शल, राखल दास बनर्जी। ऑप्शन बी में दिया है जगपति जोशी, चार्ल्स मैसन। ऑप्शन सी में दिया है माधव स्वरूप वात्स और विलियम्स। और ऑप्शन डी में दिया है दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी हो जाएगा। आज का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी एक तरफ मुख्य नगर दिए हैं, दूसरी तरफ उसके खोजकर्ता या उसके उत्खननकर्ताओं के नाम दिए हैं। हड़प्पा का संबंध है वो दयाराम साहनी से था, सही है। लोथल का संबंध है वो SR राव से था, सही है। सुरकोटड़ा का संबंध है वो जगपति जोशी से था, सही है। धोलावीरा का संबंध BK था, पर नहीं, ये गलत है। धोलावीरा का संबंध है वो RS विष्ट से है, RS विष्ट से, ठीक है। तो ये अपने 20 क्वेश्चन हो गए। और राव और जॉन मार्शल जो इस सभ्यता का पतन बताया है या सिंधु सभ्यता का पतन बताया है, वो बाढ़ बताया है कि इन लोगों ने ऐसा बताया है कि सिंधु सभ्यता का पतन होने के पीछे ये कारण रहा होगा कि नदियों में बाढ़ आई होगी, बाढ़ में धीरे धीरे ये सभ्यता है वो क्या हो गई थी? लुप्त हो गई थी। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट, ठीक है, गार्डन चाइल्ड, व्हीलर महोदय और स्टुअर्ट पिगट, इन्होंने ऐसा माना है कि इस सभ्यता के लोगों पर बाहरी आक्रांता या हम कह सकते हैं बाहरी आक्रमण हुए होंगे, तो ये सभ्यता धीरे धीरे क्या हो गई थी? विलुप्त हो गई थी। तो इन लोगों ने बाह्य आक्रमण इस चीज़ को माना है। उसके बाद में माधव स्वरूप वात्स ने कहा है कि नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन करना भी सिंधु सभ्यता का पतन का कारण हो सकता है। तो माधव स्वरूप वत्स ये मानते हैं कि नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया होगा, तो धीरे धीरे या तो यहाँ पे मार्ग परिवर्तन करने के कारण बाढ़ आई है या अपने आप में क्या हो गया? सूखा हो गया, जिसमें ये लोगों ने क्या, उनके खाने पीने के साधन हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। इन लोगों ने यहाँ से पलायन कर लिया या यहाँ पर धीरे धीरे लोग हैं वो विलुप्त हो गए। उसके बाद में केनेडी ने ऐसा माना है कि यहाँ पर किसी प्रकार की महामारी आई होगी। केनेडी ने तो, हम लोगों ने कालीबंगा में भी इसकी चर्चा की थी कि केनेडी ने तो महामारी को ही माना है, और ठीक है, महामारी के कारण ये सभ्यता धीरे धीरे क्या हो गई? विलुप्त हो गई। और अमलानंद घोष ने भी ऐसा माना है कि जलवायु परिवर्तन इसका क्या रहा है? कारण रहा है, और सिंधु सभ्यता धीरे धीरे क्या हो गई थी? विलुप्त हो गई। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।